डियर स्टूडेंट्स, कल जैसा कि मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स की मैंने चर्चा की थी, आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे करंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे हाल के दिनों में चुनाव आयोग पटना का दौरा किया और उसने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की, अधिसूचना जारी की। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि कौन विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो मैं बता दें, 17वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग आया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार अरोड़ा, सुशील चंद्रा और एक नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, अशोक लवासा के स्थान पर। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल के डेट में हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव से रिलेटेड होंगे। अब हाल के दिनों में विधान परिषद की चर्चा हुई थी कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने वहां विधान परिषद भंग करने की प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया। अब तक हम जानते हैं कि 6 राज्यों में विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो अभी केंद्र के हाथ में है कि कब उसको खत्म करता है या नहीं, लेकिन ये चर्चा में आ गया। अब एक काउंटर क्वेश्चन होगा कि बिहार विधान परिषद के सीट संख्या किस राज्य के विधान परिषद से मिलती है, बराबर है, इक्वल है? तो कर्नाटक 75-75। उसी प्रकार अभी हाल में केरल के एडिनर मठ के महंत केशवानंद भारती का निधन हुआ, आप जानते हैं। और इस केशवानंद भारती केस ने अब तक की सबसे बड़ी बेंच संविधान पीठ बना था, 13 सदस्यीय, जिसने संविधान के मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट स्थापित किया था इसी केस ने। अभी जब जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 170 और 35 से हटा और 2 राज्य बने केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। लेकिन अगर आप सजग रहेंगे तो दिसंबर में दादर नागर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। अगर सजग नहीं रहिएगा तो 9 का ही कॉन्सेप्ट रहेगा, इसीलिए अब केंद्र शासित प्रदेश 8 ही रह गए। इस प्रकार करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन संविधान के तहत होता है। अब नवंबर 2019 संविधान लागू होने की 17वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई, जिसका थीम रखा गया था अधिकार एवं कर्तव्य। सब लोगों ने बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिग्निटी ऑफ इंडियंस एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये 2 मंत्रों को हमारे संविधान ने साकार किया है, यानी भारतीयों की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में अक्षुण्ण रखा। तो संविधान की विशेषता की चर्चा हुई। अब यहाँ पर एक सवाल है कि भारत का संविधान अमेरिका, यूरोप के संविधान से अलग कैसे है? ठीक है, स्रोत है, लेकिन फिर भी भारत का संविधान उन लोगों से कुछ विशेषताओं में अलग है, यूनिक है, अद्वितीय है। ये बहुत सारी विशेषता आप पढ़े होंगे।
लेकिन अलग करता है वह बिंदु, जैसे भारत का संविधान लागू होते ही सबको वोटिंग का अधिकार दिया। पश्चिमी देशों के संविधान में ऐसा नहीं हुआ। महिला, SC ST सबको दिया, जबकि वहाँ ऐसा नहीं हुआ था। भारत का संविधान सबसे पहले समानता की बात करता है, उसके बाद स्वतंत्रता की बात करता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन पश्चिमी दुनिया के संविधान में पहले स्वतंत्रता की बात होती है, फिर समानता की बात होती है। तो भारत का संविधान अलग है, इसकी खास विशेषता है। भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर बना, इसके लिए एक संविधान सभा बना, और ये संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, पहले इस पर सोचिए। तो 9 दिसंबर 1946 वर्तमान संसद के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में पहली बैठक की। पूरा संविधान ही वही लिखा गया था। और 9 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सहितानंद सिन्हा, और ठीक 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। ये 2 दिन का क्या बात है। तो आज भी ये लोकसभा विधानसभा का चुनाव जब होता है तो आप देखते होंगे कि प्रोटेम स्पीकर बनता है और फिर स्पीकर बनते हैं। इसी तरह सहितानंद सिन्हा भी सभी को निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए थे, और उनमें से एक अध्यक्ष बने, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। आज भी यह परंपरा होती है। इस तरीके से संविधान लिखा गया, लागू हुआ आंशिक रूप से उसी दिन 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, गणतंत्र मनता है, गणतंत्र दिवस मनता है। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र इसलिए घोषित हुआ क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निवर्तमान गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने राष्ट्रपति का शपथ दिलाया। उस समय तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे, और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में हीरालाल जेकानिया को राजेंद्र प्रसाद ने शपथ दिलाया था। अब ये मत सोचिएगा कि संविधान में तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है तो राजेंद्र प्रसाद को भी वही दिलाया होंगे, तो ऐसा नहीं हुआ था, वो बाद के प्रोसेस हुआ। तो इस तरीके से गणतंत्र इसलिए हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि उसी दिन संविधान भी पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो यही बात आदमी जानता है कि चूंकि संविधान लागू हुआ इसीलिए गणतंत्र हुआ। लेकिन गणतंत्र का संविधान से मतलब नहीं है। अगर ऐसा रहता तो ब्रिटेन, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह संविधान है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का भी संविधान किसी न किसी दिन लागू हुआ होगा। तो भारत में चूंकि एक ही दिन दोनों चीज हुआ था, इसीलिए कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से गणतंत्र का कंसेप्ट है। 1955 में पहली बार मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो बनाए गए थे। इस साल ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। तो इस तरीके से गणतंत्र की परंपरा हुई। अब संविधान के भाग 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 से 4 क्या कहता है। भारत, इंडिया राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ है तो इसमें बहुत सारा बात है। इसी में विभाजन होता है, एकीकरण होता है, केंद्र शासित प्रदेश का कंसेप्ट आता है। तो इस तरीके से केंद्र राज्य संबंध की बात आती है। तो केंद्र राज्य संबंध हाल के दिनों में खूब चर्चा में रहा। कोरोना वायरस के चलते कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चर्चा हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 8 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। टीम इंडिया की भांति काम हुआ। वही अमेरिका में राज्य अलग और ट्रंप अलग, इस तरीके से बात होती थी।
तो केंद्र ने जैसा कहा राज्यों ने माना, इस तरीके से चर्चा। उसी प्रकार अगर नागरिकता की बात कीजिएगा तो भाग 2 में है 5 से 11, और उसमें एक CAA का चर्चा आप सुने होंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। 10 जनवरी को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये लागू हो गया, जिसमें 3 मुस्लिम देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अगर धार्मिक रूप से उत्पीड़ित होते हैं तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बशर्ते मुस्लिम और यहूदी 2 धर्म इससे बाहर हैं। यहूदी इसलिए कि वहाँ है नहीं, सब यहूदी इजराइल बना चले गए। मुस्लिम इसलिए कि वहाँ धार्मिक उत्पीड़न मुसलमान को नहीं होता है, राजनीतिक आधार पर उनको नागरिकता दे दी जा सकती है। तो इस CAA को लेकर के चर्चा में रहा, खूब विवाद भी हुआ। तो इस तरीके से नागरिकता से रिलेटेड, या तेलंगाना के एक विधायक की नागरिकता भी गृह मंत्रालय ने रद्द कर दी थी, इसके लिए भी नागरिकता चर्चा में रहा। उसी प्रकार मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना वायरस ने आपके सारे मौलिक अधिकार में से बहुत सारे को छीन लिया। अगर कहते हैं कि आर्टिकल 17 है छुआछूत का अंत, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें किसी से छुआना नहीं है, आपको किसी को टच नहीं करना है, दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, या 19 कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है, सब क्वारंटाइन हो सकते हैं। या 25 धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक, जगन्नाथपुरी से लेकर के अमरनाथ यात्रा पर भी एक दिशा निर्देश था, पूरा नहीं हुआ। तो हर जगह सुप्रीम कोर्ट या सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, इसलिए कि कोविड-19 को रोकना था। निजता के अधिकार का भी रोक हुई आर्टिकल 21, क्यों कि आर्टिकल 21 की रक्षा भी करना है, लोगों के जीवन को बचाना है। इस तरीके से मौलिक अधिकार, राज्य के नीति सख्त की भी देखिए, बहुत सारा सब बिहार में शराबबंदी आर्टिकल 47 से लेकर के नदी जल, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता, ये सब नीति सख्त की बात है। अभी आपने केरल में सुना होगा कि एक गर्भवती हथिनी की मौत एक विस्फोट लगे अनानास को खाने से हो गई। देखिए UPSC भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो वन जीव अधिनियम 1972 भी बना है, जो और संविधान के आर्टिकल 48 में भी इसका जिक्र है कि कैसे वन जीवों को संरक्षण करना है। ये सब चर्चा में था। उसी तरह विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया की चर्चा होती है। विधायिका में राज्यसभा, लोकसभा या विधान परिषद, विधानसभा की चर्चा होती है, और कहीं न कहीं बहुत सारे मुद्दे इसमें आते हैं। अब जैसे 11 अध्यादेश अभी हाल में छोटी सी सत्र बुलाया गया था संसद का, और 11 अध्यादेशों को कानून के रूप में पारित किया गया था। और कोरोना वायरस के चलते एक भी अधिनियम था, महामारी एक्ट 1897, उसमें भी संशोधन किया गया कि आप पुलिसकर्मी, चिकित्सक, नर्स पर अटैक नहीं कर सकते हैं, आपको जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकता है। इस तरीके से कार्यपालिका की बात कीजिएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का भी एक अधिकार की बात इस समय खूब हुआ था। अध्यादेश के साथ साथ एक दया याचिका, निर्भया मामले में चारों को दया याचिका खारिज किए थे राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 जानते हैं। अब तक सबसे ज़्यादा दया याचिका खारिज करने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर KR नारायणन। और दूसरा 30 दया याचिका खारिज करने वाले थे प्रणब मुखर्जी। लेकिन सबसे दयालु राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस तरीके से दया याचिका भी चर्चा में था। उसी तरीके से न्यायपालिका, अब पटना हाई कोर्ट से लेकर
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक के बदलाव हुए। शरद अरविंद बोबडे वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने, बिहार में संजय करोल बने, और पटना हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश थी इंदु प्रभा सिंह और पहली मुख्य न्यायाधीश महिला रेखा मनोहर दूषित थी। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 47वीं बने शरद अरविंद बोबडे। अब एक काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार के कितने निवासी अब तक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 2, बीपी सिन्हा और LM शर्मा। अब सुप्रीम कोर्ट तो खूब चर्चा में रहता है न्यायिक देरी का मामला लेकर के, न्यायिक सक्रियता विभिन्न मुद्दे पर, अब जानते हैं मजदूर से लेकर के बहुत सारे मुद्दे पर। और अभी हाल में न्यायिक अवमानना प्रशांत भूषण को लेकर के किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उनको दंड दिया, 1 रुपया सांकेतिक ही रहा। इस तरीके से आर्टिकल 129 और आर्टिकल और न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 चर्चा में रहा। एक निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए लोगों के बारे में क्यूरिटी पिटीशन की भी चर्चा हुई, जनहित पुनर्विचार याचिका की भी चर्चा हुई। खारिज होने के बाद क्यूरिटी पिटीशन दायर हुआ, लेकिन वो भी खारिज हुआ। तब 20 मार्च को उनको फांसी दे दी गई। 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। तो क्यूरेटिव पिटीशन एक नया शब्द है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही 2002 में बनाया था, न कि ये संविधान में है। इसी तरीके से चुनाव आयोग, अब इलेक्शन कमीशन की चर्चा होती है। CAG अभी बने गिरीश चंद्र मुर्मू, और कैसे रेलवे से लेकर GST मुआवजा से संबंधित हर मुद्दे पर CAG ने रिपोर्ट जारी किया। पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं वे कहीं न कहीं अखबारों में आते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। तो RTI को लेकर के, सूचना के अधिकार कानून को लेकर के, अभी बिहार में मुख्य न्याय सूचना आयुक्त कौन बने? NK सिन्हा बने। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो PPSC हो चाहे सिविल सर्विसेज UPSC हो, सब में आते रहते हैं, PT हो या मेंस। और अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स पर डालेंगे और बाकी आगे का भी वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।